यूं तो कोरोना महामारी से आम लोगों की अर्थव्यवस्था पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है ही, बावजूद उसके शिक्षा को लेकर सरकार और सिस्टम के बड़े बड़े दावे इन दिनों ग्राउंड जीरो पर टाइटर फिस्ट नजर आती दिख रही है। ऐसे में बिहार सरकार ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को जरूर दे रही है, लेकिन गनीमत कुछ बच्चे किस सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रही तो कुछ बच्चों को ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा और बेचारा सरकार उन्हें ऊपरी क्लास में प्रमोट कर उनकी शिक्षा की गारंटी दे रही। ऐसे में बात की जाए बिहार के बेगूसराय की, तो यहाँ भी बच्चे अभिभावक से लेकर शिक्षक तक सरकार के इन फैसलों से काफी नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन के बजाय शिफ्ट वाइज ऑफलाइन की पढ़ाई की जाए और उसमें महामारी से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइंस की फॉलो करवाई जाए, तभी बच्चे मेरिटोरियस होंगे और उनकी सिलेबस कंप्लीट होंगी। और वैसे भी ऑफलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या ऑनलाइन वालों से अत्यधिक है। उनमें भी बहुतों को वह सुविधा प्राप्त नहीं है, जिन्हें सुविधा प्राप्त है उन्हें नेटवर्क इशू प्रॉब्लम के चलते सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और बदले में ऑनलाइन शिक्षा के लिए आंख और मस्तिष्क अलग प्रभावित हो रही है। लेकिन सरकार को क्या, वह हर बच्चों को क्लास प्रमोटेड में लगे हुए हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के या फिर IITN हो या फिर मेडिकल के। कुल मिलाकर कहें तो हर जगह अमूमन यही स्थिति बनी है। वही शिक्षक भी काफी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, उनकी स्थिति भी काफी दयनीय होती दिख नजर आ रही है। आने वाले तीसरे वेव में इन तमाम चीजों को लेकर सुशासन का स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारी जो ने चौंकाने वाला बयान दिया है, उसे अगर आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि भारत में तीसरा वेव शीघ्र होने वाला है और यहाँ बच्चों को वैक्सीन समय से पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अफसोस भारत में अभी इसकी ट्रायल ही चल रही है। ऐसे में गांव की वो कहावत याद दिला रही है, भोज के वक्त बोया कुम्हड़। ऐसे में आने वाले दिनों में आप अपने ननिहालों बच्चे के भविष्य के लिए तैयार रहें। वहीं सरकार के निर्देशों का पालन करवा रहे सरकारी आला अधिकारी भी सरकार की भाषा ही बोल रहे, न मानने पर कार्रवाई का धौंस भी धड़ल्ले से दे रहे हैं। लेकिन इनको कौन समझाए, जीने के लिए पहले पेट भरना बहुत जरूरी है। ऐसे में सरकार और सिस्टम को इनकी समस्याओं को समझना होगा और आगे बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए बच्चों को मेरिट के बजाय डिग्री लेने की सिलसिला पर रोक लगानी होगी। BD न्यूज़ बिहार के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा सर के सामने उनके सामने जो समझाया जाता है उनको ज़्यादा समझ आता है, ऑफलाइन में ज़्यादा समझ आता है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में देखिए अधिकतर बच्चों को तो मोबाइल होता ही नहीं है, गरीब बच्चे तो मोबाइल ले नहीं सकते, तो ऑनलाइन क्लास किया नहीं जा सकता उनसे। तो ऑफलाइन में उनको सुविधा होती है, कहीं से भी बहुत सारे मेहनती बच्चे होते हैं जो दूसरे जगह से कहीं और पढ़ने के लिए आते हैं। ऑफलाइन में उनको ना उनके माता पिता उनको मोबाइल नहीं दे पाते, जो उनका पढ़ाई तो चौपट हो जाता है। अब तो आप तो पढ़ लिखे हैं तो आपको तो पता होगा कि ऑनलाइन में कितनी परेशानियां होती हैं। अधिकतर बच्चों को तो समझ में भी नहीं आता कि ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। कभी कभी तो वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते हैं ऑनलाइन में। इसलिए हम सरकार से अपील करेंगे कि बहुत चीज़ों को उन्होंने बंद किया है, क्लास को ओपन रखें और बच्चों को पढ़ने दिया जाए, अच्छा शिक्षा दिया जाए, बस इतना ही अपील है मेरा। देखिए पहले नंबर तो कोरोना का महाकाल चल रहा है, क्योंकि कोरोना में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। जब भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो समझ में उतना आती नहीं, और आती है तो आप पूछ नहीं सकते हैं कि कोरोना के कारण कि सर पीछे से बता सकते हैं। अगर आप बता भी सकते हैं तो बैक में नहीं जा सकते हैं। इसी कारण से ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से बच्चों को समझ में नहीं आती है। जितना अच्छे ढंग से बच्चे क्लास में कर देते हैं उतना अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते, और मोटिवेशन भी सर देते हैं वो ऑनलाइन भी नहीं दे पाते हैं। यही कारण करना चाहूँगी कि क्लास में अगर ऑनलाइन क्लास उतना अच्छा से नहीं हो पाता, इसी वजह से हम चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू चले कोरोना। सरकार से मेरी यही निवेदन है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दें, और कि जो बच्चे आई टू आई कांटेक्ट में जो पढ़ लेता है वो ऑफलाइन में भला कैसे पढ़ लेगा। और दूसरी बात, बच्चों की सर्वांगीण विकास मस्ट नेसेसरी होता है। क्लास में आने के बाद शिक्षा के साथ साथ संस्कार झलकती है।
ऑफलाइन में भला सब कुछ दे पाएंगे, लेकिन वो सिस्टम, वो संस्कार बच्चे को नहीं दे पाएंगे, वो परफेक्ट गाइडलाइन नहीं कर पाते हैं, मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि ताकि कल का भारत जिसके कंधों पर जुग का जुआ है, जो 130 करोड़ हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, वो कल का डेट में इस ग्लोब रूपी हिंदुस्तान को सही मानचित्र दे सके। जब जब विपत्ति आती है, परेशानी आती है, आपदा आती है, थपेरे आती है, काली रातें आ जाती है, तो उसका ये निदान नहीं है कि टेक सीट कम्स इन फ्रस्ट्रेशन मोड। ये निदान नहीं है कि आके आराम कर लो, चिंता में आ जाओ। इसका एक ही निदान है, वर्क मोर एंड मोर वर्क। आवश्यकता से काम करना होगा और बच्चे को यही कहेंगे कि सेल्फ स्टडी इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। स्वाध्याय सफलता की मास्टर चाबी होती है, नो डाउट। Those who have a student that beginning with the first commitment of his lifestyle, he continuously hard labor, finally he conquered his ambition. But मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि बच्चे के ऊपर एक निगाह जरूर दीजिए, ताकि बच्चे की सर्वांगीण विकास ना रुके और बच्चे विकलांग बन करके इस जिंदगी में न झेलें, क्योंकि ये एक ना एक दिन ये आपदा, ये महामारी हटेगी इस देश से, लेकिन बच्चे अभी जो इस महामारी से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, वो विकलांग बनकर के हिंदुस्तान का ग्लोब के रूप में खरा उतरेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका इस तरह से उपाय किया जाए कि बच्चे शिक्षा से कुंठित ना हो। अंधेरों से क्या डरना, मन के दीप चलाए रखना, उजाले आएंगे जिंदगी में, तुम हिम्मत बनाए रखना। थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीतने की, सफर है जारी, जीवन की पारी हर पल है जारी, बाजी भी पलटेगी और जीत हम लोगों के कोरोना वायरस से जरूर। ऑनलाइन क्लासेस तो सब बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, सबके पास ये सुविधा नहीं है। लैपटॉप, मोबाइल, ये सब अगर हो भी जाता है उन लोग के पास, तो ये नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा है कि बस टीचर अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे बस फिर इस साइड खाली इंतज़ार करते हैं कि आगे वो क्या बोलेंगे, और जब वो नेट अगर आता है तब तक समय पूरा हो जाता है। टीचर क्या पढ़ाई बच्चे समझ में, बच्चे जान ही नहीं पाते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, होमवर्क मिल जाता है, अगले दिन उन लोग को होता है कि होमवर्क सबमिट करना है। पेरेंट्स परेशान हैं, उनके पास भी वो सुविधा नहीं है, उनके पास प्रॉपर बुक्स नहीं है, उनको वो ऑनलाइन ही फॉलो करना पड़ता है। तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसमें बच्चे का तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो रहे हैं बच्चे। तीसरा जो महामारी आने वाली है वो ज़्यादातर बच्चों में कहा जा रहा है और भय व्याप्त है कि बच्चों में 0 से 18 साल तक बच्चों में, क्योंकि 18 साल से ऊपर के नागरिक में और उनमें टीका तो लग रहा है, लेकिन बच्चों में अभी टीका का कोई ऐसा परीक्षण ही चल रहा है, लेकिन अभी तक कहीं पे टीका लगाया नहीं जा रहा, खासकर हमारे भारत में। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगला जो वेव आएगा, कि जो ये अनप्रोटेक्टेड पॉपुलेशन है बच्चे का 0 से 18 साल तक, उसमें ये महामारी ज़्यादातर आएगी। तो खासकर जो है ये कोरोना काल ने बच्चों पे ज़्यादा असर किया है, उनके पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो बच्चे लगभग 1-1.5 साल से स्कूल जा ही नहीं रहे, और उनके घर में रहने से उस तरह की पढ़ाई होती नहीं है, स्कूलिंग जो शिक्षा होती है उनसे वो वंचित रह रहे हैं। तो सरकार का गाइडलाइन भी आ रहा है और अभिभावक भी समझ रहे हैं कि अब जो है स्कूल बच्चों को भेजा जाए। समय की मजबूरी है, जीवन महत्वपूर्ण है, तो जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का अनुपालन ही इसमें सभी लोगों का कर्तव्य है, जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन जो अलाउड है वही चीज़ करें, अगर उसके अलावा ये सोच के कि फिजिकली बुलाएंगे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, तो उनको जीवन को संकट में डाल रहे हैं। सरकार का नियम है, जो गाइडलाइंस उसका अनुपालन करें, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन मीडियम से अपना क्लासेस को कंडक्ट कराएं, ताकि बच्चों की लाइफ भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उनका शिक्षा भी प्रभावित ना हो, और बाद में दंड की स्थिति आने ही नहीं देना चाहिए। तो जिला प्रशासन भी इसी के लिए तत्पर है और इसको हम लोग अनुपालन कराएंगे। जहाँ से भी शिकायत आएगी कि निर्देश के गाइडलाइंस के उल्लंघन में कोई विद्यालय खुला है, तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे।